हेलो मेरी प्यारी गाइस, आई एम सो सॉरी 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 सॉरी। बहुत लेट हो गया, मैं बहुत लेट आई हूँ। पर क्या करूँ, मुझे भी तो काम होता है ना, इतना सारा काम होता है ना, काम होता है, ड्यूटी होता है, वीडियो भी बनाने होते हैं। तो मैं क्या करती। पर मैं ये सोच के आई हूँ कि आप लोग अगर मेरा सपोर्ट कर रहे हो, मेरा साथ दे रहे हो, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि आप जो पूछ रहे हो मैं भी उन सवालों का जवाब दूँ। आई एम सो सॉरी। पर एक खुशखबरी है, आज आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। हाँ, थोड़ा कम आया है, एक दिन में उतना पॉसिबल नहीं था। पर जितना लाई हूँ उतना आप लोग सुनते जाओ, क्या पता इतने क्वेश्चन में आप सब लोग का हेल्प हो जाए। तो कुछ भी बकवास करने से पहले मैं ये सारे लोगों का आंसर दूंगी, उसके बाद जो भी लेक्चर होगा वो बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग एक्साइटेड हो अपना नाम सुनने के लिए और सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, हो ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर दो। और अगर इसके बाद भी कुछ ऐसा मन में क्वेश्चन आए तो भी पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले जिनका नाम है वो है सावी राजपूत। तो उनका कमेंट ये है, मैंने ना सारा कॉपी में लिखा तो मुझे याद नहीं रहा, फोन इधर उधर हो जाता है ना। अब एक फोन से वीडियो शूट करूं कि आप लोग को देख के बताऊं, इसलिए हमको कॉपी में लिखना पड़ा। तो लिखने में भी तो टाइम लगता है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बैठी थी ना, मैं कामचोर हूँ, बस कुछ काम और कुछ देखो। जैसे कुछ बच्चे होंगे, जैसे आप लोग पढ़ने का मन कभी कभी नहीं करता है ना, छोड़ देते हो। कोई और लोग हैं जिसको काम करने का मन नहीं करता, छोड़ देते हो। तो मैं भी तो बच्ची हूँ ना। कभी कभी बस लगता है कि एकदम इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है काम का, हर चीज का, वीडियो वगैरह का, तो नहीं कर पाते हैं। पर हाँ, मैंने जो वादा किया है वो तो पूरा हमको करना ही है, क्योंकि आप लोग उसी के लिए मेरे साथ हो ना। तो वो तो बताना ही है। हाँ, तो छोड़ो से। तो सबसे पहला नाम है सावी राजपूत, जो कमेंट किए हैं कि हेलो दीदी, मैं भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। आप क्या राजस्थान पुलिस में हो या बिहार पुलिस में? तो आपका कमेंट का आंसर बहुत ही आसान था। तो नहीं, मैं बिहार पुलिस में हूँ। सेकेंड नाम है रिंकी कुमारी। प्लीज दीदी बताओ ना, हमें 2026 में बिहार पुलिस निकालना है। आ, क्या बताऊं। और अंशु प्रिया बोल रही है कि मुझे भी। क्या बताऊं, मैंने तो वही बोला था ना कि इसमें अपने सारे क्वेश्चन बताने हैं कि क्या बताऊं। दीदी ये दीदी वो, वैसे आप लोग जब मुझे दीदी बोलते हो ना, हाय हाय, ये बताओ ना प्लीज, इसका आंसर तो बहुत अच्छा लगता है। ये क्या बात हुई। प्लीज दीदी बताओ ना, हमें 2026 में बिहार पुलिस निकालना है। क्या बताऊं। चलो देखते हैं। लाइक आपके जितने सारे मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे, अगर उसका आंसर किसी और ने पूछा होगा तो आपको ही पता चल जाएगा। तो रिंकी, डोंट वरी। तीसरा नाम है भूमि गुप्ता। दीदी आपने बताया था कि आपकी मैथ अच्छी नहीं थी, तो एग्जाम में आपने मैथ को कैसे हैंडल किया? तो मेरी मैथ अच्छी नहीं थी, पर मैंने एग्जाम को हैंडल कैसे किया मैं वो बताती हूँ। मैथ अच्छी नहीं थी 10 क्लास में, ठीक है। 10 में मैं ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो उस टाइम मेरी मैथ अच्छी नहीं थी, तो 10 में मेरा नंबर कम आया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे पर 10th में उनका मार्क्स कम आता है। तो 10th में मेरा मार्क्स कम आया था, लेकिन मैंने इंटर के बाद कंपटीशन क्लास ये स्टार्ट कर दी थी, ज्वाइन की थी। मैं कंपटीशन क्लास में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सबका तैयारी करती थी। तो अगर मैं क्लास जाऊंगी तो मैथ्स तो मेरा ठीक हो जाएगा। और 10 का सिलेबस कुछ और होता है, और कंपटीशन ये एग्जाम, सॉरी, कंपटीशन में जो आप पढ़ाई करते हो, जो एग्जाम की तैयारी होती है, उनका मैथ अलग होता है। तो मैंने वहां पे मैथ अपना तैयारी किया था। तो भले ही मेरा 10th में मैथ कम था, कमजोर था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपका जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो उस टाइम, तो आपका ऐसा नहीं कि 10 क्लास में कुछ उस टाइम जैसा वैसा नहीं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हमारा दिमाग भी डेवलप करता है। तो उसके बाद आगे
मैथ पढ़ने के लिए ऐसा मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था, मतलब मन लग रहा था पढ़ने में। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम कम था तो मैंने आगे ऐसे हवा में थोड़ी ना तैयारी कर लिया। मैंने उसके लिए तैयारी की थी गाइस। मैंने अपने पढ़ाई पे टाइम दिया है, मैंने कंपटीशन क्लास किया। तो आप भी कंपटीशन क्लास ज्वाइन करो, और अगर ज्वाइन नहीं कर पाते तो ऑनलाइन भी आजकल है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है। चौथा है नाम अंजलि कानवर। हाइट फॉर फीमेल। तो बिहार पुलिस में उसका हाइट होना चाहिए 1.55 सेंटीमीटर, और अगर ऐसे बोले तो 5 फीट 1 इंच आपका लड़की का हाइट चाहिए बिहार पुलिस में आने के लिए। अगला क्वेश्चन है फिर से भूमि गुप्ता का। 12th के तुरंत बाद 4-5 मंथ में क्या कांस्टेबल का प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकती है? अगर आप रोजाना कमिटमेंट और रिवीजन और टेस्ट अच्छे से कर लोगे तो 4-5 महीने में भी तैयारी हो सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ, पूरी तरह नहीं होगी पर हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है। 4-5 महीने में जैसे आप क्या करो, जितने पहले बिहार पुलिस का एग्जाम पहले हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन जाकर देखो, सब में आप हर पिछले साल का देखो कि उसमें क्या कॉमन है, क्या ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले वो एक बार निकालो, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि ये पूछा जाता है, तो आप उस टॉपिक पे फोकस करो। हम लोग क्या करते थे कि जब मैं एग्जाम देने जाती थी, जब मैं नहीं मान लो जब एग्जाम देने गई मैं, उस टाइम कुछ क्वेश्चन नहीं लगे तो मैं आके सर से पूछी, सर ये क्वेश्चन आया था, ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। तो उस टाइम तो मेरा भी नहीं निकल पाया होगा ना, एक बार में तो नहीं निकल पाता है ना। मान लो 4-5 महीने में आज आप तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि तैयारी नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। तैयारी हो सकती है लेकिन उसके लिए स्मार्टली तैयारी करनी पड़ेगी आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। जिस दिन आपके पास काम है उस दिन 2-3 घंटे पढ़ो, जिस दिन आपके पास छुट्टी है उस दिन 7-8 घंटे पढ़ाई करो। हर दिन का रूटीन बना लो, साथ में मॉक टेस्ट भी दिया करो, तो आराम से हो सकते हैं। 5 से 6 महीने में अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं हम। हमने तो काम करते हुए, सारा चीज करते हुए मैंने तैयारियां की थी, तो मुझे लगता है कि 5 से 6 महीना में तैयारी हो सकता है। तो छठा क्वेश्चन है राधे कृष्ण सखी। दीदी आपकी एज कितनी है और आपको कौन से ईयर में जॉब मिली थी? क्या आपने बीए के साथ ही प्रिपरेशन की थी कांस्टेबल के लिए, और अगर हाँ की थी तो कैसे टाइम मैनेज करती थी? अरे बाप रे, मतलब एक कमेंट में इतना सारा क्वेश्चन, स्मार्ट हो। चलो कोई नहीं, भले ये एक इंसान का क्वेश्चन है, एक बच्चा का क्वेश्चन है, पर इसमें बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसमें अपने आंसर मिल सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले कि दीदी आपकी एज कितनी है? राजा जी। तो देखो, एज 2 तरह का होता है, एक रियल और एक सर्टिफिकेट का। तो मेरा जो सर्टिफिकेट का था, तो जैसे आपका सर्टिफिकेट पे जब तक आपका 18 साल पूरे नहीं होते तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए किसी भी जॉब का 18 साल होना चाहिए। जैसे आर्मी हो गया, नेवी वगैरह, उसमें तो ऐसे है कि 17 से स्टार्ट हो जाते हैं, 17 साढ़े 17 से। बाकी बेसिकली जितना भी ये जॉब होते हैं तो ज्यादातर 18 साल के बाद ही होते हैं। देख के ऐसा लगता होगा कि मेरा एज कम है, ऐसे है, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट के अनुसार से मेरे 4 साल मेरा एज बढ़ा के लिखा गया है। उस टाइम बढ़ाने का फायदा हो गया। जैसे मेरा 9th क्लास में पता चला कि मेरा तो एज इतना है, बाप रे कैसे होगा इतना जल्दी, कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन जब एज ज्यादा होता है ना, तो एक दिमाग में ये भी चलते रहता है कि हमको ना इतने कम टाइम में ना अपना बेस्ट देना है और जल्दी से तैयारी करके जॉब लेना है। तो एक प्रेशर आ जाता है
एक अलग सी मतलब हिम्मत आपको लाना पड़ता है, और कि नहीं हमको इतने साल में तैयारियां करनी है। तो एक रहता है कि नहीं हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तैयारियां करते रहना है। तो आप उस टाइम से जोर शोर से अपने पढ़ाई में लग जाते हो। तो मेरा जॉब वाला जो एज है वो तो 18 के बाद ही तो मैं ये कर पा रही हूँ ना। तो मेरा रियल एज जो है अभी, अगर अभी आप रियल एज जानना चाहते हो तो मेरा अभी रिसेंट में 24 है। अभी ये अगस्त में मेरा बर्थडे आने वाला है। तो मेरा रियल एज 24 है, और सर्टिफिकेट के अनुसार से मेरा 28 है। बट वो रियल नहीं है, ये 28 की नहीं हो रही। आप कौन से ईयर में जॉब मिली थी? मेरे को 2021 में जॉब मिल गई थी। हम्म, क्या आपने बीए के साथ ही प्रिपरेशन की थी कांस्टेबल के लिए? हाँ, मैंने बीए के साथ ही प्रिपरेशन करी थी कांस्टेबल के लिए, क्योंकि जब मैं बीए में एडमिशन करवाई थी, इंटर तक तो मैंने पढ़ाई किया था घर से, और जब मैं बीए का एडमिशन करवाई थी तो मैं बीए में ना मेरा चलो बिना आपके क्वेश्चन किए मैं कुछ बताती हूँ। तो बीए में मेरा हिंदी ऑनर्स था। तो हिंदी थोड़ा टफ होता है, हिंदी बहुत ज्यादा टफ होता है। आपको हर एक बिंदु और स्कार मतलब क्या क्या होते हैं, तो हिंदी बहुत टफ होता है। तो उसके लिए हमारे एक हिंदी के टीचर थे, तो उनसे पढ़ने जाते थे। तो उसके साथ साथ हम जब सोचे, जब इधर ऑनर्स का तैयारी कर ही रही हूँ और 18 साल मेरा हो गया था, तो मैं सोची कि मैं साथ में कंपटीशन भी कर लेती हूँ। बगल अगल में बहुत सारे कोचिंग थे, बहुत सारे बच्चे आते थे, और जहाँ पे मैं हिंदी का तैयारी करने जाती थी वहां पे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। तो वो लोग जाते थे कंपटीशन का तैयारी करने। वहां पे एक सर आए थे कि अगर आप लोग को करना है तो आप लोग मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो आए थे, तो हमने बोला ठीक है। तो बीए के साथ ही कांस्टेबल का प्रिपरेशन हमने करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर साथ में की थी तो टाइम मैनेज कैसे करती थी? बीए का और कंपटीशन क्लास दोनों साथ में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं ज्यादा फोकस करती थी कंपटीशन क्लास पे। पता है क्यों? क्योंकि बीए में तो ये लगता था कि चलो वहां पे कुछ हो सकता है, चोरी वोरी से पास हो जाएंगे, लेकिन ये कांस्टेबल के लिए, बिहार पुलिस के लिए तो चोरी नहीं चलेगी। यहाँ आपको ये होता है ना, देखो जो रियल है वही बताऊंगी मैं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगी कि मैंने सब चीज मैनेज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो है वो रियल बताऊंगी। तो मुझे बीए में ये लगा था कि ये तो पता है कि इसी बुक से आने वाले हैं। आपको बीए इंटर और 10 क्लास में आपको बुक मिल जाते हैं कि इसमें से तैयारी करना है, और आपको पता होता है कि इसी में से आने वाले हैं। तो बीए का हम लोग के पास बुक होता था भाई, उसमें से आने हैं। तो चलो उसमें एक ये रहता था कि हम चोरी भी कर सकते हैं। हिंदी का आपको पता है कि आपको कैसे कैसे टॉपिक्स आने वाले हैं, चाहे जो भी है, जो बुक से जो हम पढ़ते हैं तो उसका पता होता है कि हमको ये टॉपिक आने वाले हैं। उसको अंडरलाइन करेंगे, वो लगेगा कि ये हम नहीं लिख सकते हैं। पत्र वत्र वगैरह लिखना होता है, या फिर बहुत सारा उसमें समास, संधि विच्छेद, ऐसा करके कुछ आता था उसमें हिंदी में। तो ये हमको पता है कि हमको ये इतना ही आने वाला है। तो वो सब चीज को हम पेज को फाड़ के चोरी कर सकते हैं। बीए पे थोड़ा कम मेरा फोकस था, और फर्स्ट और सेकेंड ईयर तो फिर भी ठीक था कि मैं उस पर ध्यान दी। थर्ड ईयर में तो मेरा रिजल्ट आ गया था। मैं सिर्फ 2 साल के अंदर में, 2 साल बाद मेरा हो गया था। बीए के लास्ट ईयर मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट निकलने के बाद मैंने बीए का थर्ड ईयर वाला एग्जाम दी थी मैं। तो मेरा उसी टाइम हो चुका था। टाइम मैनेज करना अपने हाथ में है। आप अगर आपको लग रहा है कि हम ये कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे उस पर ज्यादा फोकस करो। जो आपको लगता है कि ये हार्ड है उस पर ज्यादा फोकस करो। जो आपको पता है कि ये इजी है, ये आज पढ़ लिए, उसको आप पढ़ ले रहे हो, उसको बाद में रिवीजन करते रहो। जो चीज आप पढ़ लियो, जो चीज का तैयारी कर लियो, उसको आप रिवीजन करो। जो चीज नहीं आ रहा है उस पर आप टाइम दो, मैनेज अपने आप हो जाएगा हर चीज। इसका सेकेंड पार्ट में कल परसों डालूंगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग भी बोर हो जा रहे होंगे। आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो देख के आप लोग बोर होते हैं या फिर नहीं।
तो कल और ज्यादा टाइम का बनाऊंगी। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगले पार्ट में आने वाले हैं, क्योंकि अगले पार्ट में और भी मजेदार मजेदार कमेंट है। सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी, लेकिन आप पहले लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो। तो मैं सोची कि इसमें इतना ही, और अगले वीडियो में मैं और अच्छी सी क्वेश्चंस लाने वाली हूँ। और आप लोग का कमेंट ही इतना प्यारा है कि सारे क्वेश्चन और तो इसी में पूछ लिया गया है, इतना मतलब लग रहा है मैं सारा चीज बता दूंगी आप लोग को अपने बारे में, और जितना चीज आप लोग के लिए जरूरी है। तो गाइज आगे और भी खतरनाक सारी चीज होने वाले और सब चीज पता चलने वाला है। तो बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और मुझे हमेशा सपोर्ट कीजिए। मैं आती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे कमेंट्स लेकर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर लेकर। तब तक के लिए बाय, लव यू एंड जय हिंद।